गाइस, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट भभुआ स्टडी सेंटर एंड फ्री ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें हम लोग आपको रैशनल नंबर्स या मैं बोलूँ परिमेय संख्या इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। गाइस देखो, अभी तक हमने कुछ कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे रैशनल नंबर वो क्या होते हैं। तो हम जो रैशनल नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में दिखा सकते हैं और यहाँ पर जो ए है वो एक इंटीजर है, एक पूर्णांक संख्या। इंटीजर बोले या पूर्णांक संख्या बोले तो 1 2 3 4 इस टाइप की कोई संख्या होगी। सिमिलरली जो बी है, बी भी एक पूर्णांक संख्या है। ओके, पूर्णांक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इस टाइप की कोई नंबर होगा ए और बी। ओके, जैसे देखो यहाँ पर 2/3 यह क्या एक रैशनल नंबर। 2 एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है और सिमिलरली जो 3 है, 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -2/3 यह भी एक रैशनल नंबर है। -2 क्या है, एक इंटीजर है और 3 भी क्या है, एक इंटीजर पूर्णांक संख्या है। यह एक नेगेटिव पूर्णांक संख्या है या मैं बोलूँ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और नेगेटिव इंटीजर है और यह एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, एक पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ओके, तो हम बेसिकली इस टाइप का मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम सीखे थे और हमने यह भी देखा था जैसे √2/√5 यह एक रैशनल नंबर नहीं है। यह इसलिए नहीं है बिकॉज जो √2 है यह इंटीजर नहीं है, √5 भी इंटीजर नहीं है। ओके, तो यह एक रैशनल नंबर नहीं है। और देखो, अगर कोई एक रैशनल नंबर है जो a/b के फॉर्म में एक रैशनल नंबर है और यहाँ पर a भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, b भी एक अभाज्य संख्या है, तो a/b को हम लोग बोलेंगे कि यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल दिया था। जैसे मैं बोला था जो 4/2 होगा यह इक्वल होगा 2/1 को। अब 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है, बट 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 को केवल हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से। ओके, 1/3 यह एक क्या है, यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म का है और जो 3/9 है यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, बिकॉज जो 3 है यह एक भाज्य संख्या है। सॉरी, जो 9 है यहाँ पर, ये जो 9 है, 9 एक भाज्य संख्या है। ओके, इसलिए 3/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने इसको डिस्कस किया था इन सब चीज़ों के बारे में जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में। ओके, चलो, और लास्ट में हमने क्या दिया था, एक होमवर्क दिया था मैं, और ये होमवर्क आई होप गाइस आप सभी लोग कर लिए होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास 10 मैंगो हैं और इन 10 मैंगोज को, जो 10 आम हैं, इसको 5 लोगों में, 5 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो एक आदमी को या एक पर पर्सन कितना मैंगो मिलेगा ये हमें बताना है। तो गाइस देखो, जैसे आपके पास 5 आम हैं और 5 आम को 10 आम है, उसको 5 लोगों में बांटना है। तो अगर आप इसको करने जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्या बोलेंगे कि जो पर पर्सन को आम मिलेंगे, पर पर्सन को आम जो मिलेंगे वो 2 आम होंगे, 2 मैंगोज। ओके, पर पर्सन को 2 मैंगोज होंगे। और ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल ऐसे ही सोच करके या हिट एंड ट्रायल करके, जैसे कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि 5 आदमी हैं, अगर 5 मैंगो रहता तो, और 5 आदमी हैं तो हर एक आदमी को एक एक आम मिलता, तो एक एक आम दे दिया, फिर बचे 5 आम, 5 आम को फिर से एक एक आदमी को एक एक आम दे दे, तो इस तरीके से एक आदमी को 2 आम मिले। कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग जो मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल वे है, वो इस तरीके इसका तरीका ये है कि देखो हमारे पास 10 आम हैं, 5 लोग हैं,
तो वो लोग बोलेंगे 10/5। अब इसका आंसर जो लिखेंगे 10/5 का, वो ऐसे करेंगे, या फिर लोग ये बोल सकते हैं कि 10 को 5 से भाग दे देंगे, 10 को 5 से भाग दे देंगे। ओके, दे विल डिवाइड 10/5। तो यहां पर उनका आंसर आएगा, वो आएगा आपका 2। ओके, तो देखो गाइस, अगर ये जो 10/5 को इस तरीके से, मतलब लाइक भाग वाले फॉर्म में, डिवीजन वाले फॉर्म में लिखना जरूरी है। जब आप डिवीजन वाले फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आपको एक्चुअल नंबर मिलेगा, क्योंकि 10/5 जो है दिस इज इक्वल टू 2। 10/5 क्या है? 2 है। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो लाइक अगर मैं लिखूं 3/4, तो अगर 3/4, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, 3/4 क्या होगी? तो 3/4 को आपको क्या करना है, आपको 4 को भाग देना है, नहीं 3 को भाग देना है 4 से। 3 को भाग देना है 4 से। क्या करना है आपको? 3 को भाग देना है, आप नोट कर लो, भाग देना है किससे? 4 से। ओके, या मैं लिखूं डिवाइड 3/4। ओके, 3 को 4 से भाग देना है, 3 को डिवाइड करना है 4 से। तो आप जब भाग दोगे तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे। ओके, आई होप गाइज आप बचपन में इस टाइप का भाग देना आपको आता हो, आपको मतलब दशमलव का यूज करके डेसिमल पॉइंट से कैसे डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको आती होगी, मैं ये आशा करता हूँ आपसे। ओके, तो चलो देखो, अगर मैं इसको भाग दूँ, व्हाट आई गेट हियर बेसिकली, लाइक यहाँ पर 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट करूँगा तो ये 30 हो जाएगा बेसिकली। तो ये आ जाएगा 7 7 चौके 28, यहाँ पर 2 बचा रिमाइंडर, तो ये 20 हो गया। तो बेसिकली जो 3/4 है ना, 3/4 यह क्या है? दिस इज इक्वल टू 7.5। मेरा कहने का ये मतलब है कि गाइस, ये जो नंबर है ये बेसिकली, मतलब ये जो नंबर, ये बेसिकली क्या बता रहा है भाई, कि 3 को डिवाइड कर दो 4 से, 3 को डिवाइड कर दो 4 से, जो आएगा वो ये नंबर होगा। 3 को डिवाइड कर दो 4 से, जो आएगा वो ये नंबर होगा। समझ रहे हो? या मैं बोलूं कि 0.75 को मैं बोल सकता हूं 3/4। और इसी को देखो, अगर आप लाइक, अगर आप अपने मम्मी पापा चाहे किसी बुजुर्ग आदमी से लोग बात किए होंगे, तो इसको लोग बोलते हैं 3/4, 3 का चौथा हिस्सा, 3/4। लोग बोलते हैं 1/3, जैसे आप सुनोगे 1/3, लाइक हिंदी में होता है 1/3। ओके, यहां मैं बोलूं 1/3, तो 1/3 क्या होता है, या 1/3, यह होता है 1/3। एक का तीसरा हिस्सा। आप ध्यान से समझना, इसको लोग क्या बोलेंगे? 1 का तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ओके, 1/3, 3 पार्ट ऑफ 1, 3 पार्ट ऑफ 1, या मैं बोलूं थर्ड पार्ट ऑफ 1। ओके, और इसका मतलब क्या है, और प्रिसाइजली बोला जाए तो भाई, 1 को भाग देना है 3 से, 1 को भाग देना है 3 से। ओके, जब ये भाग दोगे तो आपको यहां पर क्या आएगा, देखो 0 पॉइंट, यहाँ पर 10 हो गया, ये हो गया 3, यहाँ पर 9, रिमाइंडर 1, 0 3 9,
ये देखो रिमाइंडर 1 3 0 9 1 0 3, आप देखोगे ऐसे ही आता जाएगा ये। ओके गाइज गाइज गाइज, मैं आपका अटेंशन एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी पे लाना चाहता हूं। मान लो एक डेसिमल का नंबर है, वो कुछ इस पैटर्न में है, मतलब इसमें देखो ये 3 के बाद हमेशा 3 रिपीट कर रहा है ना, लाइक 0.3333333333, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट दैट दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके देखो कभी कभी कुछ इस टाइप से रिपीटेशन होता है, लाइक जैसे मान लो 0.312312312 इसमें देखो 312 का रिपीटेशन हो रहा है। कभी कभी रिपीटेशन मतलब इस तरीके से होगा, मान लो 55 नंबर का लगेगा, रिपीटेशन होंगे 00456 तो इस तरीके से लगेगा रिपीटेशन होंगे। ये जो 5 नंबर हैं एक साथ रिपीट करेंगे हमेशा 00456। तो इस टाइप के जो नंबर हैं वी कैन रिप्रेजेंट, हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं A/B के फॉर्म में। हम इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम कब पढ़ेंगे, तो क्लास 9th में। आप इसके बारे में कब पढ़ोगे, क्लास 9th। ओके आप इस टाइप के नंबर के बारे में कब पढ़ोगे, क्लास 9th में। देखो मैं आपको एक बार फिर से मैं अपना मोटिव बताना चाहता हूं, ये लेक्चर किस लिए है। हमारा इस पूरे लेक्चर में जो बेसिक मकसद है वो है मैथमेटिक्स को समझना। एग्ज़ाम्स तो ठीक है, अच्छा नंबर मार्क्स लाना भी सही है, हम लाएंगे भी हमारे स्टूडेंट, बट मैथमेटिक्स को समझना ज़रूरी। इसलिए हम आप कोई भी आप देखोगे मे बी हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपके क्लास के टीचर से आप या आप कोई भी दूसरा वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे उनके टीचरों से काफ़ी अलग होगा, आपको लगेगा। बट घबराने की कोई बात नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया होगा। और हमारा जो मेन फोकस है वो है आपकी जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए। मैं बेसिकली मैथ जो है क्योंकि एक्चुअली मैं अपना मेरा एक और यूट्यूब चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर JEE एंड नीट के नाम से, वहाँ पर मैं जो फिजिक्स के लेक्चर बनाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी मैथ वीक है। तो हमारा मेन मकसद है कि मैथ की अंडरस्टैंडिंग जो है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो बच्चों की सुधारी जाए, इम्प्रूव की जाए, जो उनकी बेसिक मैथमेटिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग है। ओके तो हम बेसिकली मतलब हमारा अप्रोच जो है, हमारा जो एम है बहुत बड़ा है। ओके नॉर्मल नहीं है। तो आप इस टाइप को कहाँ पढ़ेंगे भाई, क्लास 9th में, ठीक ना। इस टाइप के नंबर को A/B के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में A/B के फॉर्म में कैसे लिखें। और यह एक रैशनल नंबर है, यह भी एक रैशनल नंबर है। रिपीटिशन मतलब डेसिमल के बाद में कुछ पैटर्न में रिपीटिशन हो रहा है, या बिल्कुल रिपीटिशन नहीं हो रहा है। ओके जैसे बाई चांस मान लो लाइक गाइज, अगर लोग पाई के बारे में बात करते हैं, अब चलो मैं पाई का नहीं लूंगा, जैसे मान लो जैसे एक डेसिमल का कोई नंबर है, वो इस तरीके से है 0.3589 अब कुछ भी लिखते जाओ भाई, कोई रिपीटिशन नहीं है। देखो यहाँ पर आपको कभी भी रिपीटिशन नहीं, कोई पैटर्न नहीं दिखेगा कि कितनी देर बाद ये रिपीटिशन होगा।
इस टाइप के जो नंबर होंगे ना गाइज, इस टाइप के नंबर, वो नंबर बेसिकली क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और इस नंबर को वी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए बाई बी, हम इस टाइप के नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के नंबर को हम ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो आप मैं आशा करता हूं आपको ये दो चीजें, ये मतलब देखो 2-3 चीजें आपको समझ में आई होगी। पहला चीज कि जैसे आपका 2/3 है, इसका कुछ रिलेशन है भाग से, डिवीजन से। दूसरा चीज, अगर 2/3 है तो यह डेसिमल के बाद में कुछ पैटर्न में रिपीटिशन होगा, डेसिमल के बाद ये कुछ पैटर्न में रिपीटिशन होगा। ओके। तीसरा चीज, अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा, अगर मान लो एक कोई डेसिमल का नंबर है उसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसमें देखो कहीं भी रिपीटिशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा नंबर क्या होगा, तो ये जो डेसिमल नंबर है वो एक इरेशनल नंबर होगा, वह एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो √2, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद में कुछ रिपीटिशन नहीं होता है, कुछ पैटर्न ही नहीं मिलता है डेसिमल के बाद में। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर। चलो गाइज, तो देखो मैंने आपको जो बेसिक है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और गाइज अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हैं और कुछ बेसिक जो है हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Free online coaching and Bhavuma Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.